जिन्हें सबने कमजोर समझा। उसने पूरी फौज को हिलाकर रख दिया। बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़े हुए सोने के टुकड़े उठा रहा था। जब उसने आखिरी टुकड़ा उठाया तो साथ में एक पत्थर भी उठाकर अपने हाथ में रख लिया। तभी एक अफसर ने जैसे ही अपने सैनिकों को उसे गोली मारने का आदेश दिया, बूढ़े आदमी ने तुरंत पत्थर फेंका, जिससे जमीन में छुपा बारूदी सुरंग फट गया। उसने एक तवे का इस्तेमाल करके सारी गोलियों को भी रोक लिया। फिर अफसर ने एक सिपाही को बूढ़े की तरफ भेजा, लेकिन वह भी लैंडमाइन से उड़ गया। अफसर ने अपने बाकी सैनिकों को दोनों तरफ से घेरने को कहा, पर वे भी बारूदी सुरंग से मारे गए। इस अफरा तफरी में बूढ़ा वहां से भाग निकला। थककर वह एक छोड़ी हुई कार के नीचे लेट गया। उसने अपनी जांग पर बेल्ट बांधी और बिना किसी दवा के अपनी टांग से गोलियां निकाली। दर्द इतना तेज था कि वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद सैनिक कुत्तों के साथ वहां पहुंचे। आवाज सुनकर बूढ़ा जाग गया। उसने जल्दी से सोना कार के नीचे छुपा दिया और पेट्रोल टैंक में छेद कर अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया, लेकिन कुत्ते फिर भी उसे सूंघ कर ढूंढ निकालते। अब बूढ़े के पास वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने कार के नीचे से निकलकर नदी की ओर तेजी से दौड़ लगाई। तभी एक स्नाइपर ने उसके पैर में गोली मार दी। कुत्ते भी उसके पीछे आ गए। तभी उसने माचिस निकाली, खुद को आग लगा ली। आग देखकर कुत्ते डर कर रुक गए। बूढ़ा आदमी नदी में कूद गया और सोने का वजन होने की वजह से सीधा नीचे डूब गया। अफसर ने एक गोताखोर को भेजा सोना वापस लाने के लिए, लेकिन जैसे ही वह पानी में गया, बूढ़े ने उसका गला काट दिया। बाकी सैनिकों ने जब पानी में खून देखा तो समझ गए कि वह मर गया है। एक और सिपाही पानी में कूदा, लेकिन कुछ देर बाद पानी फिर से लाल हो गया। डरकर तीसरा सिपाही छोटी नाव में भागने लगा, लेकिन उसे उनके ही साथियों ने गोली मार दी। तभी बूढ़ा बाहर निकलकर भागा तो स्नाइपर ने मशीन गन से फायर किया, लेकिन बूढ़ा आदमी मरे हुए सिपाही की लाश को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। काफी मुश्किलों के बाद बूढ़ा आदमी अपने गांव वापस पहुंचा, लेकिन वहां सब कुछ जल चुका था। वो एक पेट्रोल पंप पर छुप गया। तभी उसने अपने कुत्ते को देखा जिसके शरीर पर बम बंधा था। उसने जल्दी से बम निकालकर फेंका, लेकिन बम फेंकते ही फट गया। सैनिकों ने उसे पकड़कर एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया। काफी देर तक झटपटाने के बाद वह शांत हो गया। अफसर आया, उसकी जेब में एक सोने का टुकड़ा डाला और चला गया। सैनिकों के जाने के बाद बूढ़ा आदमी जो मरा हुआ होने का नाटक कर रहा था, होश में आया। उसने अपने शरीर को हिलाया, एक कील पर पैर रखा और दर्द सहते हुए अपने जख्म को लोहे की छड़ में फंसा लिया ताकि थक कर मर ना जाए। अगले दिन एक फाइटर जेट वहां ईंधन भरने आया। उसके नीचे से गुजरते ही उसकी हवा से बोल्ट ढीला हो गया और बूढ़ा जमीन पर गिरकर बच गया। जब उसने अपनी जेब में रखा सोने का टुकड़ा देखा तो उसे बहुत अपमान महसूस हुआ। उसने फैसला किया कि अब वह एक खतरनाक बदला लेगा और